नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दारोगा केस की जांच कर रहा था, फिर दारोगा का ट्रांसफर हो गया 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर। दारोगा ने जांच की फाइल को बाप का माल समझा और लेकर चला गया घर। अब दसियों साल से न जांच हो रही है, न रिपोर्ट आ रही है, न सुनवाई हो रही है और न कोई फैसला हो रहा है। यह मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का पोस्टर है। सोचकर देखिए तो लगता है कि जिन लोगों ने सुशासन और डबल इंजन के बड़े बड़े इश्तिहार टांग रखे हैं, उनके अंदर का सच कितना नंगा और डरावना है। जी हां, 53 पुलिस अफसरों पर एफआईआर है, लेकिन बिहार में बहार है। यह डबल इंजन की सरकार में पुलिस के काम करने के तरीके और उसके चाल चलन पर एक ऐसी टिप्पणी है जिसे लेकर पूरा सूबा सन्न है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि यह पूरे सूबे का या कई जिलों का मामला। बिहार पुलिस की इन करतूतों का भंडाफोड़ केवल एक जिले में हुआ है। अगर सभी जिलों की फाइल खोल दी जाए तो सैकड़ों थाने ठप पड़ जाएंगे और जेलें दारोगा लोगों से भर जाएंगी। आपको बता दें कि गोपालगंज में एक साथ 53 पुलिस पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज हुआ है। तो यह विश्वासघात किया किसने और किससे किया? तो यह पुलिस डिपार्टमेंट का पारिवारिक मामला है। एफआईआर में लिखा हुआ है कि पुलिस ने पुलिस को धोखा दिया है, उसकी आंखों में धूल झोंका है या अमानत में खयानत की है। इसलिए अब पुलिस के खिलाफ जांच का खेल खेलेगी। उलझ गए ना? मामला ही ऐसा, समझाते हैं। दरअसल जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो सारे के सारे अधिकारी किसी न किसी कांड के आईओ थे। आईओ बोले तो जांच अधिकारी। बाद में उनका ट्रांसफर हो गया और जब ट्रांसफर हुआ तो अपना प्रभार और फाइल किसी के हवाले किए बिना ही झोला उठाकर चल दिए उनकी तरह। बरसों पुलिस डिपार्टमेंट इंतजार करता रहा कि अपना भाई आएगा, जांच पटरी पर आएगी, न्याय का राज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और अखबार वाले छापते रहे बिहार में बहार है, सुशासन बाबू की सरकार है। ले भलैया, जिले में एक नए कप्तान आए। उन्होंने मुकदमों की हालत देखी तो सिर पीट लिया। कहा कुछ नहीं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। पुलिस पहले पुलिस की जांच करेगी, तब दूसरों की फाइल पर काम होगा। अब हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के इतिहास में ही अपनी तरह का पहला मामला है और अनूठा तो है ही। एक अकेले गोपालगंज जिले में एक साथ 53 पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर कराई गई है। और कमाल की बात है कि यह सारी एफआईआर एक ही थाने में नहीं कराई गई है, अलग अलग थानों में कराई गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने खुद आदेश देकर यह एफआईआर करने को कहा। इस कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमा सहित आम लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। यह है क्या? जैसा कि हमने पहले बताया, जिन पुलिस अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वो सारे के सारे कम से कम सहायक सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं और सारे के सारे अपने अपने पुराने थानों में किसी न किसी मामले के जांच अधिकारी थे। कई अफसरों के पास तो एक से ज्यादा मामले थे, 5-5। लेकिन जब इनका तबादला दूसरे जिले में हो गया तब कांड का प्रभार दूसरे अफसर को देने के बजाय फाइलें अपने बक्से में दबा कर ले गए। इसका नतीजा यह हुआ कि ये सारे केस आज तक पेंडिंग है। कोर्ट में तारीख पर तारीख लगती है, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता, जांच ही नहीं चल रही। ये सभी केस 10 साल तक के पुराने हैं। लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। एसपी ऑफिस से जारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। अब जब से यह खबर बाहर आई है, यह बात बिहार के लोगों की जुबान पर है कि मुख्यमंत्री करते क्या हैं, क्या करते हैं डीजीपी और क्या करता है पुलिस डिपार्टमेंट, पूरी सरकार ही क्या करती है। जिस सूबे की सरकार को 10-10 साल से होश नहीं है कि मुकदमे की फाइल तक गायब है, वो न्याय और कानून की व्यवस्था की बात करती किस मुंह से है। लेकिन जो इससे भी बड़ी हैरानी की बात है वो ये कि इतना बड़ा मामला बिहार की मीडिया के विमर्श से लगभग पूरी तरह गायब है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यह केवल एक जिले में हुआ होगा, और अगर इसका दायरा बिहार के अलग अलग जिलों में फैला हुआ है, 30 जिलों में, 35 जिलों में, तो अंदाजा लगा लीजिए कि अन्याय और जुल्म को किस कदर सरकारी वैधता मिली हुई। आप कह सकते हैं कि बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस जनता की सबसे बड़ी जुल्मी है।
जनता के लिए न्याय के दरवाजे खोलने की बजाय वो उसकी चौखट तक उखाड़ ले गई है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार की सरकार में इस समय कौन लोग बैठे हुए हैं और कितने बरस से बैठे हुए हैं। और शर्म की बात यह है कि बिहार की जनता इस पर उफ तक नहीं कर सकती। उसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का पुतला माथे पर उठाना है और उनकी जय बोलना है। और ये नेता इस पर शर्मिंदा होने की बजाय पूरी ढिठाई से खिलखिलाकर हंसते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि ऐसा स्वराज बिहार के इतिहास में कभी आया ही नहीं। ऐसा स्वराज जहां पुलिस न्याय की सबसे बड़ी लुटेरी बनी बैठी है और जनता उसकी ठोकरों पर अपना सिर पीटने पर मजबूर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।